रात के ठीक 12 बजे का समय था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे मृत हवेली कहते थे। कहते हैं जो भी उस हवेली में रात बिताने की कोशिश करता वह कभी वापस नहीं आता। गांव का एक लड़का अर्जुन इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने तय किया कि वह आज रात उसी हवेली में जाएगा और सच का पता लगाएगा। जैसे ही वह हवेली के अंदर गया, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला। अंदर हर तरफ धूल, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर अजीब अजीब खरोंचें थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आने लगी। छन छन छन। अर्जुन ने सोचा शायद हवा की वजह से आवाज आ रही होगी, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, आवाज अचानक बंद हो गई। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दीवार पर लगी टूटी हुई शीशे में उसे एक और चेहरा दिखाई दिया। एक औरत का चेहरा, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा खून से भरा हुआ था। वह औरत शीशे में मुस्कुरा रही थी। अर्जुन घबरा गया और भागने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी ऊपर से वही आवाज आई, तुम भी अब यहीं रहोगे? अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर वही औरत खड़ी थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे और उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी। अचानक वह औरत हवा में उड़ते हुए अर्जुन की तरफ आई। अर्जुन चीख पड़ा और उसी पल हवेली के अंदर सब कुछ एकदम शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के अंदर जाकर देखा, अर्जुन का मोबाइल जमीन पर पड़ा था। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी और रिकॉर्डिंग में अर्जुन की आवाज थी, कोई है? ये मेरे पीछे कौन खड़ा है? उसके बाद सिर्फ धीमी धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। और कहते हैं आज भी रात के 12 बजे उस हवेली से किसी के भागने की आवाज और एक औरत की डरावनी हंसी सुनाई देती है।